हेलो गाइस, मेरा नाम है अरविंद विश्वकर्मा, ऑनर एंड फाउंडर ऑफ कॉमनोलॉजी कंप्यूटर एजुकेशन। एंड आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। ओके, सो मैं आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ एक और वीडियो जावास्क्रिप्ट का। ओके, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं हम लोग फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में हम लोग फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे उसे हम लोग कॉल करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे एंड कितने टाइप के फंक्शन होते हैं जावास्क्रिप्ट में। ओके, वो फंक्शन हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में। ओके, सो सबसे पहले फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन हम लोग बोल सकते हैं, वी कैन से इट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, राइट? या हम लोग बोल सकते हैं इट्स द ब्लॉक ऑफ कोड्स, या बोल सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट फॉर्म स्पेसिफिक टास्क, यानी कि हम लोग कोड देते हैं, प्रोग्राम्स होता है, हम फंक्शन में लिखते हैं एंड वो टास्क को हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्म कराते हैं। ओके, और फंक्शन में जो हम लोग टास्क परफॉर्म जो कराते हैं उसे कैसे परफॉर्म होता है? फंक्शन कॉलिंग करके। ओके, एंड फंक्शन कॉल कैसे होता है? ओके, एंड फंक्शन को हमको कॉल करना पड़ता है एंड जितनी बार हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे उतनी बार ही मेरा क्या होगा, मेरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ओके, जिसे हम लोग बोलते हैं डेट्स कॉल कोड रियूजेबिलिटी, यानी कि उस कोड का बार बार हम लोग रीयूज हो रहा है। ओके, जिससे कि हमारा टाइम भी बच रहा है, हमारा कोडिंग जो परफॉर्मेंस है फास्ट हो रहा है। ओके, सो तो फंक्शन का बेनिफिट यही है कि एक बार मैंने कोड बना दिया, एक बार मैंने फंक्शन क्रिएट कर दिया, यू कैन क्रिएट वंस, यू कॉल एनीवेयर एनी टाइम, राइट? सो हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट में फंक्शन हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। ओके, सो हम लोग आ जाते हैं नोटपैड प्लस प्लस पे। यस, मेरे पास नोटपैड प्लस प्लस मैंने ओपन कर दिया है। उस नोटपैड प्लस प्लस में मुझे क्या करना है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन बनाना है। उसके लिए मुझे HTML का एक स्ट्रक्चर मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। सो मैं पहले तो HTML का स्ट्रक्चर मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, यूजिंग HTML टैग। यस, जावास्क्रिप्ट का कोड हम लोग हेड सेक्शन में लिखते हैं। ओके, ये फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ, नॉट अ डॉम फंक्शन। ओके, नॉट अ डेट फंक्शन, नॉट ओके, वो सब फंक्शन के बारे में अभी नहीं बता रहा हूँ। मैं जस्ट आपको फंक्शन बता रहा हूँ कि फंक्शन हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यूजर डिफाइन फंक्शन, कस्टम फंक्शन। ओके, एंड कि विदाउट पैरामीटराइज फंक्शन, रिकर्शन फंक्शन। ओके, एंड रिटर्न टाइप फंक्शन। ओके, ये सब फंक्शन कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कैसे कॉल किए जाते हैं, कैसे बनाते हैं, एवरीथिंग उसका बताऊंगा मैं आपको। ओके, देन जो डॉम फंक्शन होंगे वो सब आपको मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा। और डॉम फंक्शंस, ओके, कितने टाइप के हमारे इवेंट्स है वो फंक्शंस। ओके, डेट एंड टाइम फंक्शन, एवरीथिंग ये सब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी तो आपको मैं बताने वाला हूँ हाउ टू क्रिएट फंक्शन एंड कितने टाइप के फंक्शन होते हैं। ओके, विदाउट पैरामीटराइज, रिटर्न टाइप एंड रिकर्शन फंक्शन। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। ओके, एंड यहाँ पर मैं बॉडी क्रिएट कर लेता हूँ मैं। ओके, मेरे स्ट्रक्चर तो मैंने रेडी कर लिया। मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को सेव करनी पड़ेगी। इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ मैं, और फाइल को सेव कर देता हूँ मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ। सॉरी, जिस पीसी में जाऊँगा सी ड्राइव में, जहाँ पर मेरा HTML CSS नाम का एक फ़ोल्डर है, एंड वहाँ पर जाके मैं मेरा जावास्क्रिप्ट फोल्डर है उसके अंदर मैं फाइल को सेव कर दूँगा। तो मेरा एक ये फंक्शन का पहला एग्जाम्पल है जो fun1 करके और .html से मैं इसको सेव करता हूँ। यस, मैंने ये फाइल को funcn सेव कर दिया है, मैं देख सकता हूँ। यस, आपको दिख रहा है। मैं इसे राइट क्लिक करके अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ मैं। ओके, जब मैं ये प्रोग्राम करूँगा तो आपको रिफ्रेश करके मैं आपको देख लीजिए। अभी तो कुछ में हो नहीं रहा है बिकॉज अभी तो मैंने कुछ फंक्शन वगैरह बनाया नहीं है। तो हम लोग फंक्शन बनाएंगे पहले तो नोटपैड प्लस प्लस में। यस, यानी जावा से जो कोड होता है हम लोग हेड सेक्शन में लिखते हैं यूजिंग स्क्रिप्ट टैग। तो हम लोग को स्क्रिप्ट टैग यूज़ करना पड़ता है। यस, जावा स्क्रिप्ट हम लोग कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए स्क्रिप्ट टैग। ओके, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब स्क्रिप्ट टैग तो मैंने बना लिया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, जावा सा कोड लिखना है। ओके, सो आप यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं। लैंग्वेज नहीं मेंशन करेंगे तो भी चल जाएगा। ओके, लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या फंक्शन बनाऊंगा। सो फंक्शन बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। ओके, फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करके हम लोग फंक्शन बनाते हैं। तो मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम करूँगा सम के लिए। तो मैं यहाँ पर फंक्शन नाम सम दे देता हूँ मैं। ओके, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सम करूँगा, 2 नंबर का एडिशन करके मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा यूजिंग फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। ओके, सो वेर num1
ओके, यूजर से इनपुट लेके करना है, प्रॉप बॉक्स का यूज़ करूँगा मैं। एंड नंबर इंटीजर में लेना है तो उसके लिए पारसेंट इंटीजर में कन्वर्ट करेगा एंड प्रॉम्प्ट PROMPT प्रॉम्प्ट। ओके, यहाँ पर मैं num1 ओके कंट्रोल V कर देता हूँ कि सेम ही लिखना है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। एंड यस, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ where C इज इक्वल टू A+B। ओके, सो मैंने ऑपरेशन भी लगा दिया, यहाँ को num2 कर देता हूँ, यहाँ भी मैं इसको num2 कर देता हूँ। ओके, मैंने A भी लिखा यहाँ पर, तो यहाँ भी मेरे को num2 करना पड़ेगा। नहीं, सबसे बेटर मैं यहाँ पर ही A भी लिख देता हूँ मैं B। ओके, डन। अब इसको मैं प्रिंट भी मैं एलेट के थ्रू मुझे आंसर चाहिए, एलेट पॉप बॉक्स आएगा उसमें मेरा आंसर शो होगा, एलेट बॉक्स। ओके, क्या कर रहा हूँ मैं, सम में कर रहा हूँ। ओके, सम कर रहा हूँ, सम इज इक्वल टू प्लस C। ओके, एंड सेव। ओके, मैंने सेव कर दिया है, फाइल को सेव करते रहना चाहिए, कुछ भी करते हैं। एंड अभी मुझे क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है। मैंने फंक्शन तो बना लिया है। ओके, अगर मैं इसे रन करूँगा तो मेरा कुछ भी यहाँ पर मुझे परफॉर्म नहीं होगा। ओके, तो देखना है, अब तो मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने फंक्शन बना लिया, फाइल को सेव भी कर लिया कंट्रोल से। अब मैं जाऊँगा ब्राउज़र में, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, फंक्शन तो मैंने बना लिया। फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसका ऑपरेशन मुझे कॉल तो करना पड़ेगा, तो फंक्शन को लेकर आपको कॉल करना है। तो फंक्शन का नाम क्या था, सम। अब यहाँ पर देख सकते हैं सम नाम है, सम आपको यहाँ पर लिखना है एंड सेमीकोलन लगाना है, मतलब मैं फंक्शन क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ, जाता हूँ अपनी ब्राउज़र पे, इसको रिफ्रेश करता हूँ, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। ओके, ओके, देख लेते हैं क्या मिस्टेक है। ओके, सो किससे प्रोग्राम सेव करना। ओके, पार्स की स्पेलिंग में यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ओके, जावास्क्रिप्ट में आपको ऐसा कुछ एरर वगैरह आपको शो नहीं करेगा, खुद से आपको सब देखना पड़ेगा। ओके, तो आपको खुद से सब आपको एरर वगैरह सब फाइंड करना है। ओके, तो आपको काफ़ी आपकी नज़र बहुत तेज रखनी पड़ेगी, कहाँ पर आपको एरर खुद से फाइंड करना है, एवरीथिंग। ओके, मैंने अभी इसको सॉल्व कर दिया है, देख लेता हूँ हमारा प्रोग्राम आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस, मेरा प्रोग्राम रन हो चुका है, फंक्शन कॉल हो चुका है। यस, मैं 2 नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर। ओके, बहुत छोटी छोटी गलतियों का आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आपकी नज़र एकदम गिद्ध की नज़र होनी चाहिए। ओके, एंड देखिए मेरा आंसर भी यहाँ पर आ चुका है। ओके, राइट, देख सकते हैं आप। ओके, ये तो मेरा फंक्शन का पहला टाइप है। ओके, विदाउट पैरामीटराइज। ओके, सिंपल फंक्शन जो मैंने बनाया है, जिसे हम लोग कस्टम फंक्शन बोल सकते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, अगर आपको ऐसा करना है कि आपको फंक्शन कोई आपको बटन बनाना है और जिसमें बटन पे क्लिक करूँ और मेरा फंक्शन कॉल होना चाहिए। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बटन आपको बनाना है तो बटन बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे बॉडी में। ओके, जहाँ पर मैंने आपको फॉर्म का मेरा आपने देखा रहेगा, जहाँ पर इनपुट टाइप एलिमेंट का मैंने यूज़ किया था। ओके, यहाँ पर आपको बटन बनाना पड़ेगा, बटन वैल्यू देना पड़ेगा। वैल्यू मतलब आपको बटन पे जो एक टेक्स्ट लिखे हुए दिखेगा, क्लिक हियर एंड ऑन क्लिक। ओके, मेरा एक फंक्शन ऐसा फंक्शन है, ऐसा एट्रीब्यूट है इनपुट एलिमेंट का, जहाँ पर मुझे क्या करना है, फंक्शन कॉल कराना है। मतलब ऑन क्लिक मतलब जैसे मैं बटन पर क्लिक करूँ तो मेरा फंक्शन कॉल होना चाहिए, तो ऑन क्लिक पे मुझे फंक्शन को अपना कॉल कराना है। फंक्शन नाम क्या था, सम। मैंने कॉल करा दिया। अब यहाँ से इस फंक्शन को निकाल देता हूँ क्योंकि मैं बटन क्लिक पे कॉल करूँगा। अभी कंट्रोल एस करके सेव कर दो। अब मुझे अपने ब्राउज़र पे जाना है एंड रिफ्रेश कर देता हूँ। यस, बटन दिख रहा है आपको, यस। ओके, एंड क्लिक हियर पे क्लिक करता हूँ। यस, मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है ऑन क्लिक पे भी। ओके, यस, आंसर भी आ रहा है मेरा। क्लियर? ओके, अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो फंक्शन का हम लोग सेकेंड टाइप देखेंगे। ओके, फंक्शन का हम लोग सेकेंड टाइप देखेंगे जिसमें हम बनाएंगे पैरामीटराइज फंक्शन। पैरामीटराइज फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर हम लोग पैरामीटर पास करेंगे। ओके, सो एक सेकेंड एग्जांपल लेंगे फंक्शन के लिए। ओके, सो मैं इसी में कर देता हूँ, मैं कोई बात नहीं। सो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इतने पोर्शन को निकाल लेता हूँ।
एंड मुझे पैरामीटर फंक्शन करना है, तो मैं फंक्शन का नाम बताऊँ AVG, मुझे एवरेज फाइंड करना है यूजिंग पैरामीटराइज फंक्शन। ओके, सो 3 सब्जेक्ट मार्क्स से मुझे एवरेज निकालना है, तो कॉमा M2 कॉमा M3 मतलब मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3। ओके, 3 सब्जेक्ट से मार्क्स लेना है। अब एवरेज का फॉर्मूला मुझे यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। एवरेज का फॉर्मूला मेरा लगेगा यानी कि M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट यानी कि 3। अब यहाँ पर मुझे लगाना है AVG, यस AVG। ओके, AVG मतलब मेरा एवरेज मुझे शो होगा। अब अगर मुझे ऑन क्लिक के ऊपर मुझे परफॉर्म कराना है, तो मुझे फंक्शन के जहाँ मेरा फंक्शन कॉल होगा वहीं पर मुझे वैल्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं यूजर से वैल्यू तो नहीं ले रहा हूँ, पैरामीटराइज है। ओके, तो 3 पैरामीटर है तो 3 वैल्यू भी मुझे पास करनी पड़ेगी, नहीं तो मुझे मेरा आंसर मुझे शो नहीं करेगा। अगर 2 पैरामीटर में अगर मैं डालूंगा, ओके, तो पैरामीटर के अकॉर्डिंग मैच करता है कि मेरा पैरामीटर फंक्शन मैं 3 पैरामीटर पास किया हूँ, तो उसकी वैल्यू भी मुझे 3 ही देनी पड़ेगी। ओके, सो तो मैं सर क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली मुझे आउटपुट मुझे वो शो करेगा। ओके, एंड कंट्रोल एस, फंक्शन का नाम भी चेंज कर दो यहाँ पर AVG, जो फंक्शन का नाम आपने बनाया यहाँ पर देख सकते हैं आप। ओके, एंड रिफ्रेश कर देना एक बार ऑन क्लिक। यस, ये आपको एवरेज शो करा डायरेक्टली, इनपुट नहीं, क्योंकि हमने इनपुट का अभी तक कुछ नहीं किया। ओके, इनपुट का मैं बताऊंगा। फॉर्म में हम लोग टैग बॉक्स वगैरह बनाएंगे और टैग बॉक्स से कैसे हम लोग वैल्यू लेंगे और आएंगे। ओके, सो आप लोग तो समझ ही गए रहेंगे। ओके, मैंने कैसे ये प्रोग्राम किया। ओके, आप देख सकते हैं राइट, पैरामीटराइज फंक्शन, ये तो मेरा सेकंड टाइप का फंक्शन पैरामीटर है। जैसे मैं बटन क्लिक पे 3 पैरामीटर मैंने यहाँ पर दिया, 3 वैल्यू पास किया 3 पैरामीटर के अकॉर्डिंग। ओके, एंड ये मेरा एवरेज परफॉर्म होके आ गया। ओके, ओके, सो आपको कुछ भी डाउट्स हो, डिफिकल्टी हो, आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं अपना नंबर भी अपना शेयर करूँगा। आपको कोई भी डाउट्स है, कुछ भी डाउट्स है या कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मैं ओके, सो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ओके, जस्ट मुझे आप व्हाट्सअप कीजिए आपके क्वेश्चन के साथ में, या कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, सो डोंट वरी। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके, सो आपको मैं एक और फंक्शन का एक टाइप बताऊँगा। ओके, एक और टाइप का फंक्शन आपको बताऊँगा। जो होगा थर्ड टाइप का हमारा फंक्शन होगा, वो बोलेंगे हम उसको रिटर्न टाइप फंक्शन। ओके, रिटर्न टाइप फंक्शन। अब रिटर्न टाइप फंक्शन क्या होता है, जहाँ पर मेरी वैल्यू मुझे फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू मुझे रिटर्न करेगा। ओके, डेट्स कॉल्ड रिटर्न टाइप की फंक्शन। इंटीजर हो, फ्लोट हो, कोई भी हो, मुझे वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, सो हम लोग करेंगे रिटर्न टाइप फंक्शन। सो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। अगर सपोज अगर ये भी आपको यूज़र से लेके करना होता तो आपको मैं रिटर्न टाइप फंक्शन बता दूंगा कि पैरामीटर इसके साथ भी हम लोग वैल्यू यूज़र का इनपुट लेके भी कर सकते हैं। तो आपको मैं ये रिटर्न टाइप फंक्शन के अंदर आपको मैं आपको भी दिखाता हूँ करके। सो एक मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूँगा मैं, जहाँ पर मैं एक सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करूँगा। मैं फंक्शन का नाम ही मैं ऐसा ही दे देता हूँ मैं, P, N, R, P for principal amount, N for number of year, R for rate of interest. ओके, अब इसे ऐसे निकाल। ओके, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ आपको। आप बोलेंगे क्या सर छोटा सा एग्जांपल दिखा रहे हैं उनको। ओके, तो इससे बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एक टोटल P1, P2, P3 यानी कि 3 प्रोडक्ट का प्राइस लेना है, उसको मुझे सम करना है एंड सम करने के बाद मुझे कैलकुलेट करना है कि अगर इसका टोटल अगर 1000 के अबव है तो मुझे 10% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, एंड लाइक प्रोडक्ट बिलिंग जैसा होगा, जैसे कि हम लोग जाते हैं शॉप वगैरह में, हम लोग को ऑफर बताया जाता है कि यू बाय एनी 3 प्रोडक्ट्स, कोई भी 3 प्रोडक्ट खरीदो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, आप 1000 रुपये के ऊपर शॉपिंग करते हो तो। ओके, तो सम काइंड ऑफ प्रोग्राम हमको भी ऐसे ही करेंगे। सो देखते हैं, रिटर्न
ओके, रिटर्न टाइप फंक्शन है, उसमें रिटर्न यूज़ होगा। रिटर्न अब क्या रिटर्न करेगा, ये तीनों प्रोडक्ट के प्राइस को टोटल करके मुझे उसका टोटल रिटर्न करेगा। कहाँ रिटर्न करेगा, जहाँ मैं फंक्शन को कॉल करूँगा वहाँ पर। ओके, सो एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं टोट करके, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न में करना डायरेक्टली वैल्यू आएगा, वैल्यू को कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक वेरिएबल ले लिया टोट करके। एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपना फंक्शन को कॉल करूँगा, टोटल इज इक्वल टू दिस। अगर आपको ये चाहिए कि वैल्यू मैं यूजर से लूँ, जो यूजर वैल्यू डाले, तो मुझे यहाँ पर इनपुट लेना पड़ेगा, जिसके लिए मैं वैर p1 वो इस वेरिएबल से इस यानी जो फंक्शन का जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल में कोई लेना देना नहीं है, इट्स अ लोकल वेरिएबल्स। ओके, ये लोकल वेरिएबल है, फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है इट्स अ लोकल वेरिएबल, उसका जो बाहर के वेरिएबल से इसके वेरिएबल से कोई कनेक्शन नहीं है। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 1। ओके, तो ऐसे मुझे 3 प्रोडक्ट के प्राइस लेना है। ओके, अब ये 3 जो वेरिएबल है मैं इसके अंदर पास कर दूंगा, यानी कि p, p2, p3। ओके, यस, अब यूज़र डिफाइन यानी कि यूज़र के अकॉर्डिंग वैल्यू मुझसे वो लेंगे। अब मेरा प्रोग्राम क्या है कि जो टोटल 1000 के ऊपर होगा तो मुझे इफ लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर कंडीशन दूंगा, टोट ग्रेटर देन 1000, अगर 1000 रुपये के ऊपर है टोटल तो मुझे 10% डिस्काउंट मिलेगा, बराबर। नहीं होगा तो नो डिस्काउंट। तो उसके लिए मैं वेरिएबल ले लेता हूँ डिस्काउंट, और 0 से इसको पहले ये कर लेता हूँ। ओके, और एक पे करके वेरिएबल ले लेता हूँ, उसको ही मैं 0 से इनिशियलाइज करना, गार्बेज वैल्यू नहीं लेना चाहिए इसके लिए। ओके, अब मुझे डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, डिस टोट इंटू 10। ओके, डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, डिवाइड बाय 100। यस, अभी तो मैंने डिस्काउंट निकालेगा। अब मुझे पे भी चाहिए, आफ्टर डिस्काउंट में कितना पे करने को आएगा मुझे, तो टोट माइनस दिस। ओके, समझ में आया। और टोट एंड पे इक्वल टोट। ओके, यानी जो टोटल अमाउंट होगा वही पे करने के लिए आएगा जब मेरा नो डिस्काउंट शो करेगा तो मुझे। यस, सो यहाँ पर अलर्ट में एक मैसेज पास कर दूंगा मैं कि नो डिस्काउंट कर दूँगा। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मुझे मैसेज प्रिंट करना पड़ेगा ना, मुझे फाइनल आंसर भी तो चाहिए। सो टोटल अमाउंट इज, यानी टोटल अमाउंट मुझे क्या मिला, टोटल अमाउंट मतलब मेरा टोट। ओके, अगेन प्लस साइन, यानी कि मुझे ब्रेक लगाना पड़ेगा और नेक्स्ट लाइन के लिए बी आर मैंने यूज़ कर लिया हूँ। ओके, अब यहाँ पर क्या आएगा, डिस्काउंट अमाउंट, और यहाँ पर आएगा पे अमाउंट। ओके, अब यहाँ पर चाहिए, अब तो मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं क्योंकि मेरा फंक्शन डायरेक्टली उधर ही कॉल हो रहा है। ओके, सो मैं इसे इस पार्ट को निकाल लेता हूँ ऐसे और कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ।
ओके, सो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर मेरे फाइल की तरफ, इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ओके, जैसे रिफ़्रेश किया तो मुझे प्रोडक्ट का प्राइस इनपुट करने को पूछ रहा है। सो चलो, एक प्रोडक्ट मैंने लिया 234 का, एक प्रोडक्ट लिया मैंने 456 का, और एक प्रोडक्ट लिया मैंने अगेन 453 का है। ओके, यस, आप देख सकते हैं, यानी कि 1143 ये मेरा टोटल प्राइस था। 10% डिस्काउंट उसके बाद इतना हुआ, और डिस्काउंट के बाद पे करने को इतना आया। ओके, सो चलो एक और मैं डाल के देखता हूँ प्रोडक्ट वैल्यू। ओके, अब मैंने 3 प्रोडक्ट की जो प्राइस डाला है बिलो 1000 डाला है, तो देखते हैं, नो डिस्काउंट, यस, एंड जो टोटल अमाउंट है वही मेरा पे अमाउंट आएगा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये भी प्रोग्राम, जो मैंने रिटर्न टाइप का प्रोग्राम मैंने किया है, रिटर्न टाइप फंक्शन का। ओके ओके ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे फोर्थ फंक्शन, जो हमारा फोर्थ टाइप का फंक्शन है इन जावास्क्रिप्ट, जिसे हम बोलते हैं रिकर्शन फंक्शन। आप लोगों ने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिकर्शन फंक्शन C++ वगैरह में, जावा में। ओके, रिकर्शन फंक्शन इट इज़ अ दोज फंक्शन कॉल इट सेल्फ, यानी कि वो ऐसा फंक्शन है वो खुद के फंक्शन को ही कॉल करता है। ओके, कॉल इट सेल्फ यानी कि फंक्शन के अंदर ही फंक्शन, मतलब अपने आप के फंक्शन को ही वो कॉल करता है, तो इसको इसलिए हम रिकर्शन फंक्शन बोलते हैं। रिकर्शन बोलो या रिकर्सिव बोलो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, यानी कि कॉल इट सेल्फ। क्लियर? तो रिकर्सिव फंक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल होता है जो आप हर जगह देखेंगे, फैक्टोरियल का एग्जाम्पल। ओके, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है रिकर्सिव फंक्शन के लिए। ओके, मैं भी इसे क्लियर कर देता हूँ मैं। ओके, सो तो हम लोग करेंगे रिकर्सिव फंक्शन। सो सेम ओके फंक्शन एंड नाम दे देते फैक्ट एंड यस। अब मुझे फिर रिकर्शन का लॉजिक लगाना पड़ेगा फैक्टोरियल का। ओके, सो रिटर्न टाइप की तरह ये वर्क करेगा, रिटर्न टाइप के कॉन्सेप्ट है इसमें भी, बट रिकर्शन फंक्शन। ओके, अब लॉजिक तो मैंने लगा दिया रिकर्शन का। ओके, अब मुझे वैल्यू लेना पड़ेगा यूजर से मैं वैल्यू लेके करूँगा। ओके, सो एन परसेंट प्रॉम्प्ट। ओके, यूजर से नंबर लूँगा, एंटर द नंबर। ओके, एंड अब मुझे एफ यानी कि जो मेरा फैक्टोरियल है तो जो रिटर्न करेगा वैल्यू, तो कहीं कौन सी तो वैल्यू मुझे स्टोर करनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक वेरिएबल मैंने यहाँ पर ले लिया है एफ करके। आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसा नहीं कि मैं जो ले रहा हूँ वही लेना है। फैक्ट एन यानी कि जो है वैल्यू इनपुट ले रहा हूँ, एंड सेमीकोलन। ओके, अब मैं इसे प्रिंट कर दूँगा। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, एलएड यूज़ करो, जो भी यूज़ करो प्रिंटिंग के लिए, या डॉक्यूमेंट और राइट हैंड यूज़ करो। ओके, डिपेंड करता है आप पे। ओके, फैक्टोरियल इज एंड प्लस एफ, यस, सेव, कंट्रोल एस। ओके, देख सकते हो फैक्ट कॉल इट सेल्फ, जैसे मैंने बताया था खुद के फंक्शन को ही कॉल करता है। ओके, इसे हम रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। देखते हैं मैं आउटपुट में प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, जैसे मैंने प्रोग्राम किया है। ओके, कुछ तो मिस्टेक हो गया, देख लेते हैं हम लोग। यस, कंडीशन ही मैंने यहाँ पर नहीं दिया है कि एन। ओके, कंडीशन तो देनी पड़ेगी, बिना कंडीशन काम कैसे चलेगा। यस, मैंने दे दिया है, एंड W01। यस, मेरा पॉपअप आ चुका है प्रॉम्प्ट बॉक्स। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है आपको पता होगा। 5 का देखते हैं, 5 का फैक्टोरियल क्या दिखाता है, 120 है, दिखा दे 120। यस, 120, राइट। ओके, मैं एक और वैल्यू डाल के देखता हूँ। इजी सिंपल नंबर 3 का फैक्टोरियल क्या सबको पता होगा, 6, राइट। ओके, सो
ये है फैक्टोरियल का प्रोग्राम। रिकर्शन कॉल इट से खुद के फंक्शन कॉल करता है। आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। ओके, ये कैसे वर्क कर रहा है रिकर्शन का प्रोग्राम। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 वैल्यू डाला, 3 वैल्यू मैंने एंटर किया, जैसे यहाँ पर जाएगा 3। अब सब वर्किंग कहाँ पर हो रहा है, ऊपर है, तो फंक्शन में जाएगा। कैसा पैरामीटर है, एक पैरामीटर है, तो उसके वो आइडेंटिफाई करेगा। तो मैंने यहाँ पर एक पैरामीटर दिया है। ओके, फिर फंक्शन के अंदर आएगा, ई फिजिकल 1 है नहीं, एन तो 3 है, तो डायरेक्टली एल्स में जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर n-1 होगा, 3 - 1 2। ओके, एंड n क्या है मेरा 3, एंड 3 × 2 6। यस, अभी मेरा n माइनस होने के बाद यहाँ पर क्या हो चुका है, 2 हो चुका है। फिर अगेन वापस जाएगा, रिकर्सिव फंक्शन है, लाइक लूप जैसे ही काम करेगा, कॉल इटसेल्फ। ओके, फिर अगेन यहाँ पूछेगा n = 1 नहीं, n तो 2 है, फिर से वापस यहाँ पर आएगा। फिर n क्या 2 है, 2 - 1 1। अब यहाँ तो मेरा 6 है। ओके, तो 6 × 1 6। ओके, वापस यहाँ पर जाएगा, चेक करेगा n = 1 है। अब तो मेरी n की वैल्यू तो 1 हो चुकी है, यस ट्रू, तो मुझे 1 रिटर्न करेगा, और जो मेरा आंसर इसमें जो 6 है वो मुझे कॉल बैक करेगा। ओके, ये रिकर्शन का फंक्शन। ओके, आई होप गाइस आपको समझ में आएगा। कोई भी आपको डाउट्स है, डिफिकल्टी हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, IT सिलेबस में, 12 IT FOIT, कोई भी रिगार्डिंग IT सिलेबस में आपको प्रॉब्लम्स है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूँ। ओके, किसी को मुझसे कॉन्टेक्ट करना है, ओके, एट रिजनेबल प्राइस में, अभी ऑफर चल रहा है। ओके, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।